सभी साथियों को मेरा जय हिंद नमस्कार। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के मात्र 1 लाख लड़ाकों ने 3 करोड़ के देश अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि अभी तक कई वर्षों से अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान की रक्षा में लगा रखा था, और जैसे ही अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान की रक्षा से हटाया, वैसे ही सिर्फ 10 दिनों के अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और अफगानिस्तान के 3 लाख सैनिक सिर्फ 1 लाख तालिबानियों का सामना नहीं कर पाए, और सब सैनिकों ने सिलेंडर कर दिया। और जब यह मंजर अफगानी राष्ट्रपति ने देखा, उसी वक्त अफगानी राष्ट्रपति अफरस गनी देश से बहुत सारा पैसा लेकर देश को उसके हाल में छोड़कर डर के मारे देश छोड़कर भाग निकले और दूसरे देश में शरण ले ली। और इस समय अफगानिस्तान का कोई भी देश साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि विश्व स्तरीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ नहीं कर रहा है। जी हाँ, वही संयुक्त राष्ट्र संघ जिसमें एक सुरक्षा परिषद होती है और उसमें के 5 ताकतवर देश स्थायी सदस्य होते हैं। उनका काम विश्व में संतुलन बनाए रखना और आतंकवाद को रोकना होता है। लगता है उन देशों तक अभी तक तालिबान के गोलियों की आवाज़ नहीं पहुंची है, अभी वह सो रहे हैं। तो साथियों, किस काम की इस प्रकार की संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके देश, जो ना तो आतंकवाद को रोक पा रहे हैं और ना किसी देश की रक्षा कर पा रहे हैं और ना देश विश्व में संतुलन बना पा रहे हैं। चलिए, रक्षा की बात तो छोड़ दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ देश तो तालिबान को उनकी जीत पर बधाई दे रहे हैं, तालिबान के सपोर्ट में उतर आए हैं और तालिबान के साथ जुड़कर विकास करने की बात कर रहे हैं और तालिबानियों को क्रांतिकारी मानते हैं और उनसे सीख लेने की बात करते हैं। ऐसा विश्व के कुछ देश तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत के देश के नागरिक भी चुपके चुपके तालिबान को बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे ली जाती है आज़ादी। और उनमें शामिल है हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ महान राजनीतिज्ञ जो राजनीति करने में बहुत ही माहिर हैं। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि आप अफ़गानिस्तान जाकर आज़ाद होकर आराम से रह सकते हैं, वहाँ आराम से घूम टहल सकते हैं और अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, जैसे जिम करना, झूला झूलना और भी मनोरंजन के कई साधन हैं। तालिबानियों के साथ हवाई जहाज़ से सैर के लिए भी जा सकते हैं। बाकी वह हवाई जहाज़ को कहाँ लैंड कराएंगे, समुद्र भवन में या राष्ट्रपति भवन में, वह आपका रिस्क होगा। वह प्लेन को चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और वहाँ जाकर आप अपनी अच्छी राजनीति भी चमका सकते हैं और बड़े बड़े पदों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। योग्यता मात्र नफरत फैलाना, कट्टा बंदूक चलाना, बम फेंकना, जो कि आप तो जानते ही हैं। और अपने पद पर रहकर अपनी इच्छा अनुसार विकास की योजनाएं भी बना सकते हैं। खैर चलिए, इन बातों को छोड़िए, यह तो मजाक की बातें थी। आपको बता दें कि इस समय अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। अफ़गानिस्तान के नागरिक डरे हुए हैं, वह देश को छोड़कर तुरंत वहां से भागना चाहते हैं। इतना डरे हुए हैं कि जब दूसरे देश का विमान अपने नागरिकों को लेने काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा, तब वहां के नागरिक जल्दी जल्दी प्लेन को बस समझकर चढ़ने लगे। कुछ लोग तो प्लेन के छत पर चढ़ गए और कुछ लोग तो प्लेन के चलते समय उनके पहियों को पकड़कर लटक गए, और ऐसा करने से कुछ लोगों की जान भी चली गई। वहीं हम बात करें अगर भारत की, तो भारत के भी कुछ नागरिक अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए एयर इंडिया का एक विमान अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट काबुल में पहुंचा और वहां से बहुत सारे भारतीय नागरिक को निकालकर भारत लाया, और बाकी के बचे फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत सरकार निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। खैर, तालिबानियों ने भारत की शक्ति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री के डर से कहा है कि हम भारत के नागरिकों को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएँगे। हमारी भारत के नागरिकों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत तो तालिबानियों को अच्छे से जानता है कि आतंकवादी किसी का नहीं होता, इसलिए भारत अपने नागरिकों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश में है। तो ये रही हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हम आपको नई नई जानकारी देते रहें।